हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूं विद्या गुरु से। स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर एक और सेशन। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में रिवीजन होगा। रिवीजन होने से शायद एक पॉइंट को 2-3 बार सुनने से याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालेंगे एग्जाम रेलेवेंट जरूर होगा आपके लिए, अगर आप कोई कंपेरेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो। और रेलेवेंट वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जब भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कहता है न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। न्यू चीफ जस्टिस बने हैं जो अभी वाले जस्टिस खेहर को रिप्लेस करेंगे। जस्टिस खेहर जो 44th नंबर के हैं, जस्टिस खेहर जो 44th नंबर के हैं बच्चों, उन्हें रिप्लेस करके 45th नंबर के दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा उनकी जगह लेंगे। इसका मतलब 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम जस्टिस दीपक मिश्रा, जो किस नंबर के हैं मैंने बताया, 45th नंबर के होंगे। 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट का वेन्यू पूछा जा रहा है। 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट का वेन्यू पूछा जा रहा है। ग्लोबल समिट है जिसे इंडिया होस्ट करेगा। मैंने कहा ग्लोबल समिट है जिसे इंडिया होस्ट करेगा, याद रखिए। 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट। कुछ ना याद रहे तो एंटरप्रेन्योरशिप समिट जो हाल फिलहाल हुई नहीं, जो होगी मतलब कुछ दिन में होगी, तो उसके बारे में अगर बात हो, कोई कॉन्वर्सेशन आए, कहीं लिखा हुआ पड़े तो आंसर उसका इंडिया आ जाएगा। इंडिया होस्ट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप समिट को जो 8वें नंबर की होगी। इंडिया आसियान यूथ समिट, इंडिया आसियान यूथ समिट। हमने कहा ये बात हो रही है भोपाल की, मध्य प्रदेश की। हमने कहा इंडिया आसियान यूथ समिट का वेन्यू। क्वेश्चन देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है और मैं उसी का ही आंसर लिख रही हूं। मैंने कहा बच्चों वेन्यू पूछा जा रहा है इंडिया आसियान यूथ समिट का। पहले तो इंडिया आसियान नहीं बोल रही हूं, मैं इंडिया आसियान यूथ समिट बोल रही हूं। और मैंने आपको क्या बताया, हम कह रहे हैं भोपाल एमपी। भोपाल एमपी कहां पर होगा? भोपाल में होगा, एमपी में होगा इंडिया आसियान यूथ समिट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस टू स्टार्ट इन। अब ये है बड़ी बात, आप लोगों को भी बहुत एक्साइटमेंट होगा ऐसी बात को सुन करके। हेलीकॉप्टर टैक्सी की बात हो रही है, हेली टैक्सी की बात हो रही है। वो जो हेली टैक्सी है कौन सी कंपनी बनाएगी वो बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जिसका नाम है थम्बी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। थम वाला थम्बी एविएशन, मैं शॉर्ट में लिखती हूं सिर्फ। मैंने कहा थम्बी से थम्बी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलुरु, वो भी लिख देती हूं, पहले सुनिए। इंडिया में मैंने कहा फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस अभी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम कहां की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कर्नाटका बेंगलुरु की बात हम कर रहे हैं। तो सिटी बेंगलुरु और कंपनी जो ये बना रही है उसका नाम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, थम्बी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड हेलीकॉप्टर टैक्सी। सुन के ही आप लोग खुश हो जाएंगे ऐसी बात, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, थम्बी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। व्हीलर आइलैंड हैज बीन रीनेम्ड। अब ये तो बहुत न्यूज में हर जगह पे आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हीलर आइलैंड जो है हम इसे रीनेम कर रहे हैं। रीनेम करके इसका नाम बना अब्दुल कलाम आइलैंड। इसका नाम क्या बना? अब्दुल कलाम आइलैंड। अब आप जानते हैं हम अपने एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की ही बात कर रहे हैं। उन्हीं के नाम पर ये रखा जाता है। यहां पर व्हीलर आइलैंड आप ये समझिए बहुत एडवांस्ड रेंज मिसाइल्स की, बहुत एडवांस्ड रेंज मिसाइल टेस्टिंग जो है
मिसाइल टेस्टिंग जो रेंज है वो बहुत एडवांस लेवल की व्हीलर आइलैंड पर हम लोग कह रहे हैं मानी जाती है, और इस व्हीलर आइलैंड पर बहुत टाइम स्पेंड किया था हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, तो उन्हीं के नाम पर इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अब्दुल कलाम आइलैंड। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा, व्हीलर आइलैंड है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज बहुत एडवांस लेवल की, कंट्री की सबसे एडवांस लेवल की व्हीलर आइलैंड। अब ये व्हीलर आइलैंड ओडिशा में है, व्हीलर आइलैंड ओडिशा में है, आपको ओडिशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैंने आपको बोला कि एपीजे कलाम, हमारे एपीजे कलाम, उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया था यहाँ पर, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस आइलैंड का नाम रख दिया गया अब्दुल कलाम आइलैंड। तो व्हीलर आइलैंड अब से अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है, बस। पीटर ओ नील री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कंट्री का नाम है, कुछ और मत समझ लीजिएगा, कंट्री का नाम है पापुआ न्यू गिनी, प्रोनाउंसिएशन पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी, दैट्स द नेम ऑफ द नेशन। उसके पीएम, उसके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नए इसलिए ऐसा बोल रही हूं क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है तो वो बन के आ गए हैं, लेकिन यहां पर मैंने री इलेक्टेड लिखा है, इसका मतलब यही पहले थे, अब दोबारा इलेक्शन होने के बाद भी पीटर ओ नील दोबारा से बन गए हैं पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए क्या है प्रॉब्लम, यह है कि करप्शन चार्जेस लगे, अरेस्ट होने वाले हैं, अरेस्ट होने वाले हैं, करप्शन चार्जेस लगे हैं, अरेस्ट होने वाले हैं पीटर ओ नील। लेकिन फिर भी याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो किसी भी देश के, कोई इंपॉर्टेंट नेशन हो जिसके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चेंज होता है, वो क्वेश्चन एग्जाम रेलेवेंट अपने आप ही बन जाते हैं। तो चाहे वो नेशन पापुआ न्यू गिनी हो, आपने बहुत ज्यादा नाम ना भी सुना हो, आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। पापुआ न्यू गिनी, पीटर ओ नील। यूएस ओपन बैडमिंटन 2017 के टाइटल के विनर का नाम पूछा जा रहा है। हम कह रहे हैं एचएस प्रणॉय, एचएस प्रणॉय जिन्होंने जीता है यूएस ओपन बैडमिंटन 2017, एचएस प्रणॉय। अब देखिए यूएस ओपन बैडमिंटन चल रहा है, दो इंडियंस थे जो फाइनल में पहुंच गए। यूएस है, याद रखिए, ये यूएस ओपन बैडमिंटन है, ये दो इंडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, दोनों फाइनल में पहुंच जाते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो एक इंडियन ने दूसरे इंडियन को हराया। अब ये भी बड़ी बात है, हमने कहा यूएस ओपन में एक इंडियन ने दूसरे इंडियन को हराया, तो एचएस प्रणॉय जीते हैं और इन्होंने हराया है परुपल्ली कश्यप को, इन्होंने हराया है परुपल्ली कश्यप को। एचएस प्रणॉय, परुपल्ली कश्यप, दोनों मैंने कहा आमने सामने फाइनल में, और यूएस ओपन बैडमिंटन जीत गए एचएस प्रणॉय। तो इनका नाम और भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मिनिस्टेरियल मीट, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मिनिस्टेरियल मीट का वेन्यू बताया है मैंने, तो ये वेन्यू वाला क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं मनीला फिलीपींस की, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मिनिस्टेरियल मीट, मनीला फिलीपींस जगह है जहां पर यह हुआ। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मिनिस्टेरियल मीट का जगह आपसे पूछी जा रही है कि ये कहां पर हुई, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, तो आपको बताया मनीला फिलीपींस, दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस। उसके बाद देखिए ब्रिक्स यूथ फोरम 2017 का वेन्यू। अब हम ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग पढ़ रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग पढ़ रहे हैं, याद सब रखना पड़ेगा क्योंकि ब्रिक्स का पार्ट इंडिया है, आपको पता है। तो ब्रिक्स यूथ फोरम 2017 का वेन्यू बीजिंग, चाइना की ही बात हो रही है। ब्रिक्स यूथ फोरम 2017 का वेन्यू बीजिंग। धीरेन्द्र स्वरूप इज द न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, धीरेन्द्र स्वरूप इज द न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, धीरेन्द्र स्वरूप इज द चेयरमैन ऑफ
बॉम्बे न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बड़ी बात है, याद रखनी पड़ेगी। जस्टिन गैटलिन विंस, पहले पूरा सुन लीजिए, जस्टिन गैटलिन कौन है? जस्टिन गैटलिन एक यूएस के स्प्रिंटर है, अमेरिकन स्प्रिंटर है जस्टिन गैटलिन। अब जस्टिन गैटलिन की बात कहां से आई, क्यों आई? बात इसलिए आई कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई 2017 की बात हम कर रहे हैं। हमने कहा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई लंदन में। ये वो चैंपियनशिप है जिसके अंदर उसेन बोल्ट ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसेन बोल्ट की बात करना हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा उसेन बोल्ट जो है अपने लास्ट रेस में ब्रॉन्ज जीते, तो जिस रेस में ब्रॉन्ज जीते हम कह रहे हैं उसी में अगर किसी ने गोल्ड जीता है तो वो इंसान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट रेस थी, उसके बाद उसेन बोल्ट रिटायर हो जाएंगे, फेयरवेल रेस थी, तो ये समझिए कि जिसमें उसेन बोल्ट थे वो तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट था और इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है तो इसीलिए भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, उसी में गोल्ड जीता जस्टिन गैटलिन ने, जो यूएस के स्प्रिंटर हैं। हम बात कर रहे हैं इन्होंने जीता क्या है, पहले सुनिए तो। जस्टिन गैटलिन विंस 100 मीटर टाइटल। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 100 मीटर टाइटल। अब मैंने कहा ये स्प्रिंटर हैं तो मीटर के हिसाब से 100 मीटर 200 मीटर, तो ये 100 मीटर वाले, इन्होंने 100 मीटर में जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड 2017 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें उसेन बोल्ट ने ब्रॉन्ज जीता। और मैं एक बात और जो आपको बता रही थी उसे भी अगर नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए, लंदन में हुआ था ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, लंदन में हुआ, जिसमें जस्टिन गैटलिन ने 100 मीटर में गोल्ड जीता। इंडियाज फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट टू कम अप इन, पहली बात सुनिए, माइक्रो फॉरेस्ट बोल रहे हैं, फॉरेस्ट जैसा छोटा फॉरेस्ट बना रहे हैं, हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, नेम ऑफ द स्टेट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला माइक्रो फॉरेस्ट, इको फ्रेंडली जगह को बनाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, तो सीधी सी बात है एनवायरमेंट को बहुत बेनिफिट होगा। तो ऐसी चीज को दिमाग में रखते हुए इंडिया का पहला माइक्रो फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ जगह का नाम, इंडियाज फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट टू कम अप इन छत्तीसगढ़। कंपनीज टू डिस्क्लोज बैंक डिफॉल्ट्स विद इन, कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, पे नहीं कर पा रही है, कुछ भी रीजन हो सकता है, मतलब डिफॉल्ट है, देख लीजिए, सुनिए, कंपनीज की बात हो रही है, कंपनीज ने लोन लिया है बैंक से, डिफॉल्ट्स है मतलब पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनीज को विद इन 1 वर्किंग डे, 1 वर्किंग डे में डिक्लेयर करना है ये डिफॉल्ट्स के बारे में। कंपनीज जो बैंक से लोन लिया है, डिफॉल्ट स्टेट इन द सेंस वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज को ये बात बतानी पड़ेगी 1 वर्किंग डे, 1 वर्किंग डे के अंदर। मैंने यहां पर क्वेश्चन में विद इन लिखा है, यही बात न्यूज में है, सेबी ने कहा है, सेबी ने कहा है कि कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, सेबी ने कहा है लिस्टेड कंपनीज को डिस्क्लोज करना है जो बैंक डिफॉल्ट्स हैं 1 वर्किंग डे में स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट कहता है नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर ऑन आईसीसी 2017 रैंकिंग्स, जरा सुन लीजिए। नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर, नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर ऑन आईसीसी 2017 रैंकिंग्स। हम बात कर रहे हैं 2017 रैंकिंग्स की, रविंद्र जडेजा की। नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर, आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर, बात हो रही है रविंद्र जडेजा की। कंफ्यूज मत होइएगा, हर चीज को किसी क्रिकेटर पॉपुलर वाले से जोड़ देते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर है रविंद्र जडेजा,
तो एक ही क्रिकेटर का नाम याद ना रखिए, इन्होंने भी बहुत रिमार्केबल सी बात की है, तो इनका नाम भी याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर, नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर, आईसीसी 2017 रैंकिंग रविंद्र जडेजा। इंडिया साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU ऑन कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी विद स्पेन। इंडिया ने अभी रिन्यूएबल एनर्जी पर, बिल्कुल देसी में भाई, हम तो ऐसे ही बढ़ेंगे और ऐसी बात करेंगे, बिल्कुल आसान सी भाषा में, हमने कहा इंडिया ने स्पेन के साथ MOU साइन किया है। किस पे किया है? रिन्यूएबल एनर्जी पे किया है। आपको मैं पहले वीडियो में ये बता चुकी हूं कि इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी तो अभी बताया है कि साइबर सिक्योरिटी पर भी, साइबर सिक्योरिटी पर भी इंडिया ने पहले भी MOU साइन किया था स्पेन के साथ। इजी लैंग्वेज, आराम से समझ में आ जाएगा कि बस इंडिया और स्पेन के बीच में MOU साइन हुआ है। पहले आपको बताया था साइबर सिक्योरिटी पे, अब बता रही हूं रिन्यूएबल एनर्जी पे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इंडिया रैटिफाइज। रैटिफाई का मतलब होता है किसी बात पर हामी भरना, और स्पेशली किसी अग्रीमेंट पे, कोई ट्रीटी है तो किसी ट्रीटी को के ऊपर हामी भरना, अपनी कंसेंट दे देना, दैट इज रैटिफाई करना। तो इंडिया ने हाँ कहा, किसी बात से अग्री किया, साइन करके अग्री किया, तो हमने कहा कोई ट्रीटी पे साइन किया, क्योटो प्रोटोकॉल है वो, क्योटो प्रोटोकॉल है वो। क्योटो प्रोटोकॉल किस बारे में है वो बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड कमिटमेंट पीरियड है। इंडिया ने 2012 में फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड पूरा किया था, ये सेकेंड कमिटमेंट पीरियड है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो है इंडिया ने पूरा किया था 2012 में। अभी सेकेंड जो है वो 2013 से 2020। सेकेंड कमिटमेंट पीरियड बच्चों 2013 से 2020 का। अब क्योटो प्रोटोकॉल किस बारे में है? क्योटो प्रोटोकॉल बस इतना याद रखिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो मैनमेड मतलब निकाली जाती है, ह्यूमन एमिट करता है, उसे कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जिससे उस पर सीधी बात है उसे कम करना जरूरी है, नहीं तो एनवायरमेंट को नुकसान होगा। क्योटो प्रोटोकॉल उस बारे में है जिसमें इंडिया ने अग्रीमेंट देकर के एक और पीरियड के लिए साइन किया। रिवीजन जल्दी से, न्यू चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 45th नंबर के 8 ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया आसियान यूथ समिट भोपाल MP। इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस जो मैंने बताया हेली टैक्सी होगी, जो थम्बी एविएशन कंपनी बनाएगी प्राइवेट लिमिटेड। बेंगलुरु जगह है जहां पर ये हेलीकॉप्टर टैक्सी आएगी। व्हीलर आइलैंड अब्दुल कलाम आइलैंड बन गया। पीटर ओनील पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री, मतलब री इलेक्टेड। US ओपन बैडमिंटन HS प्रणॉय ने जीता और हराया परुपल्ली कश्यप को। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन मिनिस्टेरियल मीट का वेन्यू मनीला फिलीपींस। ब्रिक्स यूथ फोरम 2017 का वेन्यू बीजिंग। उसके बाद धीरेन्द्र स्वरूप जो बन गए चेयरमैन ऑफ BSC, नए चेयरमैन ऑफ BSC। जस्टिन गैटलिन जो US के स्प्रिंटर हैं, 100 मीटर टाइटल जीता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड लाए हैं। इंडिया का फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ में बनेगा। कंपनीज टू डिस्क्लोज बैंक डिफॉल्ट्स विद इन 1 वर्किंग डे। सेबी ने ऐसा कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज को डिक्लेयर करो। नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर ऑन ICC रैंकिंग्स रविंद्र जडेजा। इंडिया साइंस MOU विद स्पेन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, और पहले साइबर सिक्योरिटी पे किया था। इंडिया ने हामी भरी, इंडिया ने असेंट दी क्योटो प्रोटोकॉल के सेकेंड कमिटमेंट एग्रीमेंट पे, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड पे, जो है 2013 से 2020। थैंक यू सो मच।